एक ऐसा जंगल जहाँ हवा में देवताओं की सांसें गूंजती हैं, पेड़ों की छांव में पुरानी कथाएं छिपी हुई हैं और मिट्टी की हर कण में संघर्ष की गूंज है। यह है कांतारा का जंगल, व पवित्र वन क्षेत्र जो सदियों से आदिवासियों का आश्रय रहा है, जहाँ प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन आज हम उस जंगल की जड़ों में उतरेंगे, 8वीं शताब्दी के उस युग में जब कदम्ब वंश का सूर्य उग रहा था और एक राजा की महत्वाकांक्षा ने देवताओं को भी चुनौती दे दी। यह कहानी है कांतारा चैप्टर 1 की, एक फिल्म जो न सिर्फ सिनेमा की दुनिया को हिला देगी बल्कि आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी। सुनिए दोस्तों, यह फिल्म है ऋषभ शेट्टी की देन, वही रश जो न सिर्फ इसकी कहानी बुनते हैं बल्कि इसे निर्देशित करते हैं और स्वयं इसमें जीवंत हो उठते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कलाकार जो अपनी जड़ों से इतना जुड़ा हो कि वह अपनी ही मिट्टी से फिल्म रच ले। ऋषभ शेट्टी कर्नाटक के कुंडापुरा गांव के बेटे, जिन्होंने कांतारा की सफलता के बाद पूर्व कथा को जन्म दिया। यह फिल्म होमबेल फिल्म्स का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। विजय किरागंदुर और चालुवे गौड़ा द्वारा निर्मित, जिन्होंने 125 करोड़ रुपए की भव्यता के साथ इसे सजाया। और संगीत वह तो बी अजनीश। लोकनाथ का कमाल है, एक ऐसा संगीत जो कार्नाटिक रागों को आदिवासी लयों से जोड़ देता है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी शुरू होती है प्राचीन काक्षेत्र से, जहाँ कदम्ब राजवंश का राजा विजेंद्र एक काल्पनिक सामंत राज्य बंगरा पर शासन करता है। लेकिन यह कोई साधारण राजसी दरबार नहीं, यह है वह युग जब मसालों का व्यापार जीवन का आधार था, जब एक पवित्र मसाला बागर व कांतारा का जंगल देवताओं का निवास था। कल्पना कीजिए, हरी भरी घाटियां जहाँ पांजुरली दैव और गुलिगा दैव जैसे भूतों की कथाएं जीवित हैं। पांजुरली जंगल का रक्षक, एक जंगली सुअर का रूप धारण करने वाला दैव जो आदिवासियों की रक्षा करता है, और गुलिगा वह उग्र शक्ति जो अन्याय के खिलाफ तलवार उठाती है। यह फिल्म इन दैवों की उत्पत्ति की खोज है, भूत कोला रीति की जड़ें, जब आदिवासी और राजा के बीच का संघर्ष न सिर्फ जमीन का था बल्कि आत्मा का भी। ऋषभ शेट्टी इसमें गुलिगा दैव के रूप में अवतरित होते हैं, एक ऐसा चरित्र जो मृत्यु और दिव्यता की सीमा पर नाचता है। उनकी आंखों में वह ज्वाला है जो आपको बांध लेगी। उनका हर संवाद ऐसा लगेगा जैसे जंगल की हवा बोल रही हो। उनके साथ है रुक्मिणी वासन, जो एक ऐसी स्त्री की भूमिका निभाती हैं जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक बन जाती है, कोमलता में छिपी एक क्रांति। जयराम हासा अनुभवी अभिनेता राजसी वैभव लाते हैं, जबकि गुलशन देवैया की उपस्थिति एक नई गहराई जोड़ती है। प्रकाश थुमिनाथ और राकेश पुजारी जैसे सह अभिनेता, जिनकी यादें फिल्म को और भावुक बनाती हैं, हर दृश्य को जीवंत करते हैं। यह एक ऐसा कलाकार समूह है जो कर्नाटक की मिट्टी से निकला है और हिंदी दर्शकों के लिए डब्ड संस्करण में भी वैसा ही असर छोड़ता है। अब बात कीजिए रचनात्मक ऋषि की, ऋषभ की। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने में 8 महीने लगाए, शानिल गौतम और अनिरुद्ध माहेश जैसे सहयोगियों के साथ। फिल्मांकन शुरू हुआ नवंबर 2023 में एक भव्य पूजा से। कुंडापुरा के जंगलों में 600 से ज्यादा बढ़ई एक विशाल सेट खड़ा कर रहे थे। ऋषभ ने खुद घुड़सवारी, कलारीपेटू और तलवारबाजी सीखी ताकि हर दृश्य में वह खुद को खो दे। अप्रैल 2024 में मुख्य शूटिंग हुई उनके गाँव में, फिर साकलेश्वर के जंगलों में। फरवरी 2025 में एक भव्य युद्ध दृश्य 25 एकड़ के पहाड़ी सेट पर 50 दिनों में शूट, 500 कुशल योद्धाओं और 3000 कलाकारों के साथ। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोरियोग्राफरों ने इसे सजाया। मई में अंतिम शेड्यूल, जुलाई में बैकअप, लेकिन चुनौतियां भी आई। एक बस दुर्घटना, पर्यावरणीय जुर्माना, फिर भी यह दृष्टि अटल रही। और दृश्यों की बात, यह एक दृश्य भोज है। अरविंद एस कश्यप की सिनेमेटोग्राफी जंगलों को जीवंत कर देती है। हरी पत्तियों पर सूरज की किरणें, नदी की धाराओं में चमकते मसाले, वीएफएक्स विश्वस्तरीय जो मिथक को वास्तविकता बना देता। आईमैक्स 4DX डोल्बी सिनेमा में देखिए तो लगेगा जैसे आप खुद उस जंगल में हैं। भूत कोला के दृश्य जब दैव अवतरित होता है, थिएटर को मंदिर में बदल देते हैं। संगीत की धुनें, ड्रमों की गर्जना आपके दिल की धड़कन से ताल मिला लेती है। हिंदी संस्करण में रिबेल सॉन्ग को दिलजीत दोसांझ ने गाया है, एक ऐसा गीत जो विद्रोह की आग जला देता है। ये फिल्म क्या अलग बनाती है, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सांस्कृतिक यात्रा है। तुलुनाडु की लोक कथाओं को जीवंत करती है, वह क्षेत्र जहाँ भूत कोला अभी भी जीवित है, जहाँ आदिवासी देवताओं से बात करते हैं। यह दिखाती है प्रकृति और मानव का संतुलन, कैसे राजसी लालच ने पवित्र को लूटा, कैसे स्त्री शक्ति चाउंडी देवी जैसी उभरती है। कास्ट और क्लास के शोषण, सांस्कृतिक अपहरण, ये थीम्स आधुनिक लगती है, फिर भी प्राचीन जड़ों से जुड़ी। मूल कांतारा ने हमें वर्तमान दिखाया, यह पूर्व कथा उसकी नींव खोदती है, पवित्र कुएं और वन के रहस्यों से जोड़ती है। दोस्तों, रिलीज हुई 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती और दशहरा के पावन अवसर पर। हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में दुनिया भर में पहले ही दिन हिंदी संस्करण ने 20 करोड़ कमाए, कुल बॉक्स ऑफिस 414 करोड़ पार। लेकिन आंकड़े क्या, असली जादू तो थिएटर्स में है, जहां दर्शक रोते हैं, चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं। ऋषभ की परफॉर्मेंस को मास्टरपीस कहा जा रहा है। संदीप रेड्डी वांगा ने इसे सिनेमाई तूफान बताया। पहला हाफ चरित्रों का परिचय, हल्की कॉमेडी, इंटरवल पर ट्विस्ट जो रोंगटे खड़ा कर दे। दूसरा हाफ भक्ति का सागर, जहां हर दृश्य ऊंचाई पर पहुंचाता है। हाँ, कुछ कहते हैं शुरुआत धीमी, लेकिन वह बिल्डअप है एक विस्फोट के लिए। सोचिए, जब गुलिगा दैव का अवतरण होता है, त्रिशूल चमकता है, शिवलिंग की पूजा में ब्रह्म कलशा की ध्वनि गूंजती है, वह क्षण जब सिनेमा सीमाएं तोड़ देता है। यह फिल्म आदिवासियों की विजय है, आस्था की और उस मिट्टी की जो हमें जोड़ती है। ऋषभ ने मंगलुरु में पांजुरली से अनुमति ली थी। यह फिल्म भक्ति से रची गई है। अब कल्पना बंद कीजिए और थिएटर की ओर बढ़िए। कांतारा चैप्टर 1 इंतजार कर रही है, एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर
अंदर की जंगल को जगा देगी। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य शक्ति को महसूस करने के लिए जो सदियों से गूंज रही है? जाइए और महसूस कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। धन्यवाद।